नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, पूरी दुनिया आपकी गुलामी करेगी, बस आप ये एक चीज अपने साथ रखना। जी हाँ दोस्तों, कल से ही आप जिस चीज के लिए तड़प रहे थे वह चीज आपको प्राप्त होने वाली है। चाहे धन हो, दौलत हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा, प्यार, जिस चीज की भी कमी आपके अंदर है वह चीज कल से ही आप सभी की ओर खींचा चला आएगा। आप हमारा यह शब्द सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं कर रहे होंगे, लेकिन दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, जिस चीज के बारे में हम आप सभी को आज इस वीडियो में बताने वाले हैं वह चीज दिखने में आपको मामूली लगेगा, लेकिन कल से इसका प्रभाव हीरे मोती के जैसे साबित होगी। कल से आप सभी के जीवन को पूरी तरह से यह बदल कर रख देगी। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि यह चीज आप यदि अपने जीवन काल में रखेंगे तो उनके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। और कल से आप सभी के जीवन काल में जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है उन्हीं के अनुसार हम आपको यह चीज रखने के लिए बोलेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से देखना। एक भी शब्द को मिस यदि कर दोगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि ऐसा मौका, ऐसा ग्रह गोचर बार बार नहीं बनता। 70 सालों के बाद आप सभी की कुंडली में इस प्रकार के योग बन रहे हैं जो कल से ही आप सभी के जीवन को सोने पे सुहागा कर देगा। जब आप यह चीज को साथ में रख कर चलेंगे तो पिछले 5 वर्षों से आपने जो हासिल नहीं कर पाया है वह चीजें आपको कल से ही प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ग्रह गोचर दोनों ही आपके पक्ष में है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मेरा बस इतना ही शर्त है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और यदि मेरी भविष्यवाणी गलत हुई तो आप हमें कहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार जरूर लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त हो और आपके परिवार को प्राप्त हो। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि कल से आप सभी की कुंडली में शुक्र, शनि और जो केतु हैं, इन तीनों ग्रहों का बहुत बड़ा संयोग बन रहा है। यह तीनों ग्रह मिलकर आप सभी की कुंडली में सौभाग्य लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं, अमृतकाल योग का निर्माण कर रहे हैं, और दोस्तों इसी के साथ अमृत सिद्धि और आयुष्मान नाम का शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है, जो धन संपत्ति के साथ साथ सुख सम्मान में भी बढ़ोतरी करता है। और दोस्तों आप सभी की कुंडली में कुछ इस प्रकार का संयोग बन रहा है। आप सभी की राशि में शुक्र, शनि और केतु प्रवेश करने वाले हैं और युति बनाने वाले हैं। आने वाले 72 घंटों के भीतर इनका प्रभाव आप सभी को पूरी तरह से चौंका कर रख देगा। आप अपने कानों पर यकीन नहीं करेंगे, जो बड़ी घटना हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन याद रखिएगा यह घटना हर हाल में होकर रहेगी। आपको किसी के भी बातों में नहीं आना है, इसे मजाक में समझने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि 70 सालों के बाद आप सभी के कुंडली में ऐसा महायोग बना है। यह आपकी किस्मत को चमकाने के लिए नहीं, बल्कि आपके कर्मों के फल देने के लिए बना है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 5 सालों से आपने कड़ी मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, लेकिन अभी तक आपको उसका परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। आपने दर दर की ठोकरें खाई, कई लोगों के मुख से ताने सुने। दोस्तों, जहाँ पर आप मेहनत करते थे वहां पर भी आपको लाभ की प्राप्ति बहुत कम देखने को मिली। धन कई बार आप सभी के जीवन काल में आता था। ऐसा नहीं है कि आपके पास धन नहीं आया, धन आया, लेकिन वह धन आप सभी के पास टिक नहीं पाया। धन का ठहराव आप सभी के जीवन काल में बहुत कम सा हो गया। एक शब्दों में कहें तो दोस्तों, एक हाथों से यदि रुपया पैसा आता है तो वही रुपया पैसा विघ्न बाधाओं में, बुरी परिस्थितियों में खर्च हो जाते हैं। जैसे ही एक हाथ से आता है दूसरे हाथ से चला जाता है। इस प्रकार की समस्याओं ने आप सभी को पूरी तरह से घेर रखा है। लेकिन अब आप सभी का हिसाब होने वाला है, क्योंकि जब आप सभी के जीवन काल में कोई भी बुरा कार्य हुआ है उसमें किसी और का नहीं बल्कि आपके शत्रुओं का हाथ है। लेकिन अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब सभी का हिसाब होने वाला है। अब कर्मों के पिता महादेव भगवान शनिदेव करने वाले हैं। अब आपके दुश्मनों को उनका हिसाब देना पड़ेगा। जी हाँ, जो भी दुश्मन है, जिन्होंने आपको परेशान किया, आपको रुलाने की कोशिश की, अब उन्हें पाई पाई का हिसाब चुकाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, वह कहते हैं ना, जब ईश्वर इंसान के कर्मों को देखते हैं तो सिर्फ अच्छे कर्मों को नहीं बल्कि उनके किए हुए बुरे कर्मों को भी देखते हैं। और आपके अच्छे कर्मों को देख ही चुके हैं, लेकिन आपके साथ हुए जो अन्याय, जो आपके दुश्मनों ने आपके साथ अन्याय किया, अब उनका फल उन्हें प्राप्त होने वाला है। बस आपको वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखना है। अगले 72 घंटों के भीतर बस आपको यह एक चीज कर लेनी है, और देख लेना, यह एक चीज आप जब अपने साथ रख लोगे, तब यह शनि, शुक्र और केतु की स्थिति आप सभी के जीवन काल में शुभ होगी, जिनके कारण अच्छे योग का निर्माण आप सभी के कुंडली में होगा। जी हाँ, जिनके कारण आप सभी के जीवन काल में अमृत काल नाम के योग का निर्माण होगा, अमृत सिद्धि नाम के योग का निर्माण होगा, और आप सभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। लेकिन आपने जितने अपने कर्मों को शुद्ध रखा, पवित्र रखा, आपने सभी प्रकार का अच्छा काम किया, उन्हें आगे भी आपको जारी रखना है। अपने अंदर कोई छल कपट और प्रपंच की भावना नहीं लानी है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपने कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा है। आपने कभी किसी के प्रति कोई छल की भावना नहीं रखी है। यही कारण है कि आप सभी के जीवन काल में धन की देवी माता लक्ष्मी जी और कर्मों के देवता भगवान शनिदेव महाराज जी मेहरबान हो चुके हैं, और आने वाले 72 घंटों के भीतर आप सभी के जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाले हैं। बस आपको कल से ही अपने जीवन काल में यह एक चीज अपनी जेब में रखकर चलनी है, अपने पर्स में रखकर चलनी है, कहीं भी रखना है, लेकिन आपको यह एक चीज अपने पास रखनी है। इस चीज में ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां समाई हुई है। जब आप इसे अपनी जेब में रखोगे तो आप सभी के जीवन काल में नकारात्मक कार्य कभी भी नहीं होंगे। जहाँ भी नकारात्मकता दिखेगी, वहाँ सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे। यदि आप अपने मन में कोई भी नकारात्मक ख्याल ला रहे हैं, आपको यदि किसी से डर भय लग रहा है, तो आपको नहाते समय पानी में थोड़ा सा नमक मिला लेना है और थोड़ी सी हल्दी मिला लेनी है, और इसके बाद अच्छी तरह से नहा लेना है और शुद्ध हो जाना है। और आपको करना क्या है, आपको हनुमान मंदिर के पास जाना है, महाबली हनुमान जी को प्रणाम करना है और उनसे आज्ञा लेनी है कि हे महाबली हनुमान जी, हम आपके चरणों से यह एक चीज लेकर जा रहे हैं। वह एक चीज है तुलसी के 2 पत्ते। जी हाँ दोस्तों, यह भी बोल देना, हम तुलसी का 2 पत्ता लेकर जा रहे हैं, अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आप हमारी शक्ति बनाए रखिए प्रभु। उनसे बस आपको आशीर्वाद लेना है और माता तुलसी को भी अपने आपको प्रणाम करना है। माता तुलसी से भी आपको आज्ञा लेनी है। माता तुलसी से भी आपको यह चीज कह देना है कि हे माता लक्ष्मी, हम आपके वृक्ष के 2 पत्ते लेकर जा रहे हैं। यह हम अपने जीवन काल की शक्ति की तरह उपयोग करेंगे। हम इसे आपका दिया हुआ वरदान समझते हैं। माता, बस आप हमारी रक्षा करना, हमारे कर्मों का फल हमें देना। और यह चीज क्या है, आपको उनके चरणों से 2 तुलसी के पत्ते लेकर आने हैं। यह चीज आपको याद रखनी है। इस उपाय का बखान आपको किसी के सामने भी नहीं करना है, अपने मन ही मन करना है। उपाय तभी सिद्ध होते हैं जब इंसान मन से करता है, उसका ढिंढोरा कहीं भी नहीं पीटता। और यह चीज आपको अपने मन से करनी है। आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, और प्रसाद का वितरण आपको अपने आसपास के लोगों को करना है। फिर दोस्तों, आपको वहां से आना है अपने पूजा रूम में, और पूजा रूम में आकर आपको यहाँ विधि करना है, उपाय करना है। पूजा रूम में आपको 33 कोटि देवताओं को प्रणाम करना है, अपने इष्ट को प्रणाम करना है, अपने माता पिता से आशीर्वाद लेनी है, प्रणाम करना है। और तुलसी के वह 2 पत्ते और एक हरी इलायची जो पूजा रूम में उपयोग होते हैं, उन्हें आपको अपनी जेब में, अपने पर्स में, अपने पास रख लेनी है। और फिर यह आपके लिए भगवान का दिया हुआ वरदान साबित होगा।
जब भी आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी चीज सोचते हैं तो आपके मन में बुरे ख्याल आते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप इन्हें अपने पर्स में अपने पास रख लेंगे तो आपको कोई नकारात्मकता छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि आपके समक्ष कोई और नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है।